हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सेंट्रल लेवल का एनसीएल सर्टिफिकेट आप कैसे खुद से घर बैठे बैठे बना सकते हैं। और भी टोटल प्रक्रिया ऑनलाइन रहने वाली, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं ब्लॉग का चक्कर लगा रहा है। अगर आप मेरा वीडियो पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके देख लेते हैं, उस प्रकार से फॉर्म आवेदन करते हैं, तो आपको कहीं भी कोई प्रकार की परेशानी नहीं होगी। फिर भी कोई परेशानी होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे सुझाव ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो एक चीज हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि सोचते हैं कि ईबीसी सर्टिफिकेट, एनसीएल प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमिलियर, तीनों तीन चीज है। देखिए, तो ऐसा नहीं है। एनसीएल सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र, ठीक है ना, और ओबीसी ईबीसी सर्टिफिकेट तीनों सेम ही होता है, ठीक है ना। इसमें कहीं भी आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। इन्हीं तीनों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि आप कैसे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कैसे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। टोटल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो भाई को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, और इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम मतलब ये इसका प्रयोग कहाँ पे होता है। बहुत सारे भाई सोचते होंगे मेरे पास तो पहले से ब्लॉक लेवल, आरओ लेवल, डीएम लेवल और मतलब एसडीओ लेवल का पहले से बना हुआ है ओबीसी सर्टिफिकेट या एनसीएल प्रमाण पत्र, तो हमको इसका आवश्यकता कहाँ पड़ेगा, ठीक है ना। मेरे पास तो है। देखिए, ऐसे भाइयों को हम बताना चाहते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए हाल फिलहाल में एक फॉर्म आई हुई थी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड का, आरआरबी का, एसआई और कांस्टेबल के पद के लिए भर्ती निकाली गई थी, जिसमें आपको सेंट्रल लेवल का एनसीएल सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था, ठीक है ना। तो ऐसे जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार का जो भी फॉर्म आता है ना, केंद्र सरकार का यानी कि सेंट्रल लेवल का, उसमें आपको सेंट्रल लेवल का ही टोटल डॉक्यूमेंट मांगता है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चल के कि कैसे आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। मैं फिलहाल अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे गूगल सर्च बार में आपको टाइप करना है RTPS, ठीक है ना। ऐसे जिस प्रकार से हम सर्च करें RTPS, ठीक है ना, उसके बाद सर्च कर देना है, ठीक है ना। जैसे ही सर्च कीजिएगा यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट बिहार का एक वेबसाइट आएगी यहाँ पे, ठीक है ना दोस्तों, RTPS 3 करके इस वाले वेबसाइट को आपको सिंपली ओपन कर लेना है, ठीक है ना। जिस प्रकार से हम ओपन कर रहे हैं दोस्तों, अगर इस वेबसाइट को खोजने में किसी भी प्रकार की अगर आपको परेशानी होती है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका डायरेक्ट लिंक दे देंगे, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। सेंट्रल लेवल का आपको ओबीसी सर्टिफिकेट, एनसीएल सर्टिफिकेट या नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपको ऊपर कॉर्नर में देखिएगा तो यहाँ पे एक ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन है। सिंपली इस पे कर्सर ले जाइएगा, ठीक है ना, और लोक सेवाएं वाले पे कर्सर ले जाइएगा। उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग वाले पे कर्सर ले जाइएगा और यहाँ पे नीचे देखिएगा तो दो ऑप्शन है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए यहाँ पे नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र निर्गमन केंद्र सरकार के परियोजनार्थ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक जैसे कीजिएगा ना, ऊपर में भी एक ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र निर्गत, ठीक है ना, निर्गमन बिहार सरकार के परियोजनार्थ, ठीक है ना दोस्तों। तो हमको बिहार सरकार का नहीं बनाना है, हमको यहाँ पे आपको भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो भी होता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो आप केंद्र सरकार वाले पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, आंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पे, ठीक है ना। देख सकते हैं, फिर से हम आपको यहाँ पे अब दिखा देते हैं, ठीक है ना, जिला स्तर पे। तो देखिए, तीनों का मतलब होता है, जैसे पहले आपको आंचल स्तर पे यानी कि ब्लॉक लेवल का बनेगा, आरओ लेवल या मतलब जो भी सीओ लेवल का होता है वो बनेगा। उसके बाद अनुमंडल स्तर का बनेगा, उसके बाद जिला स्तर का बनेगा, ठीक है ना। फिलहाल हम आपको आंचल स्तर पर बताने जा रहे हैं कि कैसे आप आंचल स्तर का सेंट्रल लेवल का नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो अनुमंडल स्तर और जिला स्तर का भी हम बना के वीडियो बता देंगे आपको, ठीक है ना दोस्तों। चलिए इसके शुरू करते हैं। यहाँ पे आंचल स्तर वाले पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये थोड़ा टाइम प्रोसेस लेगा, उसके बाद इसका जो भी फॉर्म वगैरह होता है भरने के लिए वो फॉर्म खुल के आएगा, ठीक है ना दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, सर्वर ज़्यादा डाउन होता है जिसके वजह से ज़्यादा टाइम लगा देता है, नहीं तो ये मतलब फर्स्ट क्लास काम करता है। देख सकते हैं अभी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसके लिए वीडियो को थोड़ा सा हम पॉज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, फॉर्म खुल के आ चुके हैं। जो फॉर्म हम लोग भरते हैं नॉन क्रीमिलियर यानी कि ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए, वो फॉर्म का नाम फॉर्म 6 होता है, ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपका जो अब पूछा जा रहा है लैंग्वेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे अभिवादन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ से आपका किसी लड़का कर रहा है तो श्री का सिलेक्शन कर सकते हैं, किसी महिला कर रहे हैं तो श्रीमती का कर सकते हैं, या अगर किसी मतलब लड़की का करे तो सुत्री मतलब सुश्री का मतलब यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका कोई अभिवादन नहीं है तो यहाँ पे कोई अभिवादन नहीं वाले का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एप्लीकेंट यानी कि नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि जिसके भी नाम से आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं यानी कि नॉन क्रीमिलियर अप्लाई कर रहे हैं, उसका आधार कार्ड पे जो भी नेम होगा
उस पर जो भी स्पेलिंग होगा एक एक स्पेलिंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अपना फुल नेम लिख देना है। जैसे कि मेरा नाम जैसे मान लीजिए विकास है, ठीक है ना, इस प्रकार से जैसे विकास VIKASS, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट है विकास अंग्रेजी में लिखा गया, और इस साइड में देखिएगा दाहिने साइड में, तो यहाँ पे देखिए आवेदक का नाम, यानी कि यहाँ पे हिंदी में लिखना है। तो हिंदी में लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही विकास लिखेगा ना, यानी कि जो भी आपका नाम होगा, नाम लिखने के बाद यहाँ पे स्पेस बटन दबाइएगा, तो यहाँ पे देखिएगा ये ऑटोमेटिकली हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जन्म तिथि, यानी कि डेट ऑफ बर्थ। जैसे डेट ऑफ बर्थ वाले पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक कैलेंडर खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पे ऊपर नीचे करके इस हिसाब से अपना डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्शन कर लीजिएगा, जिस प्रकार से हम कर रहे हैं इस प्रकार से कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है आधार संख्या, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कोष्टक में लिखा हुआ है आधार मतलब प्रमाणीकरण अनिवार्य नहीं है। यदि आप आधार संख्या भरेंगे तो इसका प्रमाणीकरण करना पड़ेगा। इसके कहने का मतलब है जो आप डॉक्यूमेंट आधार कार्ड अपलोड कीजिएगा उसी से आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे आधार प्रमाणीकरण करने का, वेरीफाई करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे आधार नंबर आप अपना फिल करते हो, ठीक है ना, तो जो भी आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का OTP जाएगा। उस OTP से आपको इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। उस कंडीशन में आपका एक स्टेप बढ़ रहा है, जैसे कि OTP वाला सिस्टम हो जा रहा है। जो भी आपके आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पर OTP जाएगा। एक सिस्टम बढ़ रहा है तो एक सिस्टम घट भी रहा है। क्या सिस्टम घट रहा है हम आगे चल के आपको बताएंगे। तो आप यहाँ पे चाहें तो आधार नंबर दे सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। मेरे केस में मेरे को नहीं देना है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है, देखिए आवासीय पता पूर्ण, यानी कि रेसिडेंशियल एड्रेस फुल, ठीक है ना। आपका जो भी मतलब रेसिडेंशियल एड्रेस होगा वो यहाँ पे आप फिल कीजिएगा। जैसे कि स्टेट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कर लेना, जिस प्रकार से हम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अनुमंडल पूछा जा रहा है, ठीक है ना दोस्तों, यानी कि सब डिवीजन। जो भी आपका अनुमंडल होगा यहाँ से ऐसे करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रखंड, यानी कि ब्लॉक पूछा जा रहा है। जो भी आपका ब्लॉक होगा उसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है ग्राम या मोहल्ला, यानी कि जो भी आपके गाँव का नाम होगा सिंपली आप यहाँ पे अपने गांव का नाम टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका वार्ड नंबर होगा वार्ड नंबर को यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। वार्ड नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है डाकघर, यानी कि पोस्ट ऑफिस। जो भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद पोस्ट ऑफिस फिल करने के बाद यहाँ पे पिन कोड पूछा जा रहा है। जो भी आपके जिले का पिन कोड होगा आपके आधार कार्ड पे रहता है, बैक साइड में देखिएगा, तो वहाँ से आप यहाँ पे अपना पिन कोड को डाल दीजिएगा। और यहाँ पे पूछा जा रहा है सर्किल नंबर, ठीक है ना दोस्तों। सर्किल नंबर वही लोग फिल करेंगे जो मतलब शहरी क्षेत्र से आते हैं। अगर जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उसको होल्डिंग नंबर और मतलब सर्किल नंबर नहीं होता है, ठीक है ना दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है स्थानीय निकाय का प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ लोकल बॉडी, यानी कि किस क्षेत्र से आप आते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 क्षेत्र होता है, जैसे देखिए ग्राम पंचायत हो गया, नगर निगम हो गया, नगर परिषद हो गया, नगर पंचायत हो गया। जिस भी आप मतलब एरिया से बिलोंग करते हैं बॉडी से, उस बॉडी का यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। मेरा ग्राम पंचायत में तो फिलहाल ग्राम पंचायत का सिलेक्शन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे थाना पूछा जा रहा है कि जो भी आपका पुलिस स्टेशन होगा उस पुलिस स्टेशन को यहाँ से आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है ग्राम पंचायत। जो भी आपका ग्राम पंचायत होगा इस पर सिलेक्ट मतलब वाले पे क्लिक कीजिएगा, तो जितने भी ग्राम पंचायत आपके होंगे वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। जो भी इसमें से आपका ग्राम पंचायत होगा उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा और सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है अस्थायी पता, यानी कि टेम्पोररी एड्रेस। देखिए परमानेंट एड्रेस और टेम्पोररी एड्रेस में क्या फ़र्क होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरा घर बिहार में है तो वो मेरा परमानेंट एड्रेस होगा क्योंकि मैं वहाँ का निवासी हूँ, ठीक है। और टेम्पोररी एड्रेस यानी कि अस्थायी पता क्या होता है। देखिए जैसे कि हमारा घर बिहार में है, अगर हम बिहार के बाहर में जैसे कि मान लीजिए हम दिल्ली में जॉब करते हैं तो वहाँ पे भी हम रहते हैं, लेकिन वो मेरा मतलब परमानेंट एड्रेस नहीं हुआ और टेम्पोररी एड्रेस हो गया। क्योंकि मैं जब तक जॉब कर रहा हूँ जब तक ही मैं उस एड्रेस पे प्रेजेंट हूँ। जॉब खत्म होगा फिर हम अपना मतलब प्रेजेंट एड्रेस पे आ जाऊँगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए इन केस आपके केस में भी ऐसा है कि मान लीजिए आप बिहार से कहीं बाहर रहते हैं, जैसे दिल्ली रहते हैं, तो यहाँ पे दिल्ली का सिलेक्शन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसका डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करने के बाद जो भी उसका अनुमंडल होगा यानी कि आपका सब डिवीजन होगा उसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत जो भी होगा वो सिलेक्शन कर लीजिएगा। इसमें से देख लीजिएगा मतलब लोकल टाइप ऑफ बॉडी में जो भी आपका आएगा वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसका पुलिस स्टेशन जो भी म्यूनसिपालिटी वगैरह होगा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। मेरे केस में मेरा मतलब परमानेंट एड्रेस और टेम्पोररी एड्रेस दोनों सेम है, तो मैं इसको सेम एज एबव वाले पे चेक कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो भी हमने ऊपर में जानकारी दिया वो ऑटोमेटिक नीचे में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिएगा तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, देखिए सबसे पहले धर्म पूछा जा रहा है। जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो उस अपने धर्म का नाम लिख लीजिएगा। मैं हिंदू धर्म से हूँ तो मैं हिंदू यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है वर्ग, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक ही वर्ग होता है, अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी कि EBC BC दोनों इसी का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद जैसे सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे कास्ट पूछा जा रहा है। जो भी आपका कास्ट का नेम होगा यहाँ पे मतलब अपने कास्ट का सिलेक्शन कर लीजिएगा। मैं तेली कास्ट से हूँ तो मैं यहाँ पे तेली का सिलेक्शन कर लेता हूँ, इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद उपजाति पूछा जा रहा है। अगर मान लीजिए आपके केस में उपजाति है तो यहाँ पे शो होगा, नहीं है तो नहीं शो होगा। उसके बाद ये यहाँ पे उपजाति क्रम संख्या सीरियल नंबर है, इसको छोड़ देना है।
ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है कि आपका पेशा पूछा जा रहा है, आप क्या करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। फर्स्ट में स्टूडेंट है यानी कि छात्र है, इसमें जो भी आपका होगा, किसी महिला का करे तो गृहिणी कर दीजिएगा, या पुरुष का करे तो किसान, या बिजनेसमैन है तो बिजनेस कर दीजिएगा, या कोई निजी मतलब सेवा यानी कि प्राइवेट जॉब करता है तो प्राइवेट सर्विस का ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। कोई सरकारी जॉब में है तो गवर्नमेंट सर्विस का सिलेक्शन कर लीजिएगा। मैं फिलहाल स्टूडेंट हूँ तो मैं स्टूडेंट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है, ठीक है ना दोस्तों, नेम ऑफ फादर यानी कि पिता का नाम। जैसे जो भी आपके पिता का नाम होगा यहाँ पे ऐसे अंग्रेजी में लिखिएगा, स्पेस बटन दबाइएगा, हिंदी में ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद पिताजी का कास्ट क्या है, जो भी आपके पिताजी का कास्ट होगा यानी कि स्वाभाविक है जो आपका कास्ट होगा वो आपके पिताजी का कास्ट होगा, यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है नेम ऑफ मदर यानी कि जो भी आपके माता जी का नाम होगा वो अपने माता जी का नाम यहाँ पे अंग्रेजी में टाइप कीजिएगा, जिस प्रकार से हम कर रहे हैं, और स्पेस बटन दबाइएगा, यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। अगर किसी महिला का मतलब बना रहे हैं ओबीसी प्रमाण पत्र तो उसका हस्बैंड का नाम भी देना मैंडेटरी होता है। यहाँ पे हस्बैंड का नाम डाल दीजिएगा, ऑटोमेटिक हिंदी में ले लेगा। अगर किसी मतलब लड़की का करे तो हस्बैंड नेम को छोड़ दीजिएगा, या किसी पुरुष का करे तो यहाँ पे हस्बैंड नेम देना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है आवेदक का ईमेल आईडी। देखिए दोस्तों, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर देना मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहें तो दे सकते हैं। जैसे कि मेरा जो भी ईमेल आईडी है मैं यहाँ पे दे देता हूँ, धनंजय ऑनलाइन teach@gmail.com। इस प्रकार से आप देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा आप चाहें तो मोबाइल नंबर दीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मेरा जो भी मोबाइल नंबर है मैं दे देता हूँ यहाँ पे, और इसको यहाँ पे इस प्रकार से क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है आवेदक का फोटो, ठीक है ना। देखिए, चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा, 100 KB से कम के मतलब फाइल रहना चाहिए आपका, जो भी फोटो हो। फोटो का साइज JPG, PNG या JPEG में भी होगा तो चलेगा, ठीक है ना। यहाँ भी स्कैन करके रखे हुएगा फोटो को यहाँ पे इस प्रकार से अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे पूछा अभिभावक पिता पति का स्थिति, ठीक है ना दोस्तों। देखिए, अगर मान लीजिए कोई आपके सरकारी जॉब में है तो इतना डिटेल को फिल करना पड़ेगा आपको। अगर सरकारी जॉब में नहीं है तो आप सीधे नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, अब यहाँ पे आइएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका जैसे वार्षिक आय का मतलब जो कॉलम है झ, यहाँ पे देख सकते हैं झ, फॉर्म नंबर झ में आइएगा तो यहाँ पे आपका कितना मतलब जो भी आय प्रमाण पत्र पर डिटेल होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल को फिलअप कीजिएगा। देखिए, हम आपको आय प्रमाण पत्र खोल के दिखा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सरकारी सेवा से मेरा 0 आया है, व्यवसाय से 0 है, आपको यहाँ से कृषि से 70,000 है, अन्य स्रोत से 40,000। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग जो जितना जिसमें होगा उतना ही आय यहाँ पे फिल कीजिएगा। जैसे सरकारी से मेरा 0 है, व्यवसाय से मेरा मतलब यहाँ पे देख सकते हैं 0 है, तो हम व्यवसाय से यहाँ पे 0 डाल देते हैं। पेंशन से मेरा 0 है, 0 डाल देते हैं। यहाँ पे कृषि से कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं कृषि से मेरा आय 70,000 है, तो मैं 70,000 यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पे अन्य स्रोत नहीं दिया हुआ है, और मेरा इस आय प्रमाण पत्र में अन्य स्रोत से यहाँ पे 40,000 दिया हुआ है, तो अन्य स्रोत नहीं है तो यहाँ पे आप व्यवसाय वाले में 40,000 डाल दीजिएगा, इस प्रकार से जिस प्रकार से हम डाल रहे हैं। यहाँ पे टोटल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। और उसके बाद दूसरे नंबर में पूछा जा रहा है क्या आप कर भुगतान करते हैं, मैंने GST भरते हैं तो यस कीजिएगा, वरना नो कीजिएगा। मैं नहीं भरता हूँ तो नो करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या संपत्ति कर के अंतर्गत है, यानी कि आप लोन लेके आपके पास जो भी संपत्ति आपने लोन लिया है तो यस कीजिएगा, वरना नो कीजिएगा, ठीक है। इतना डिटेल डालने के बाद नीचे यहाँ पे आप आइएगा तो यहाँ पे संलग्न अटैचमेंट में देखिएगा यहाँ पे क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। सबसे पहले तो आपका एक फॉर्म लगेगा, शपथ पत्र जिसको बोलते हैं, वो शपथ पत्र को आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, उसको चेकबॉक्स कर देना है। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जो भी जाति प्रमाण पत्र होगा उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना है, इसको भी चेकबॉक्स कर देना है। उसके बाद आपका आय प्रमाण पत्र यानी कि जिसको आप इनकम सर्टिफिकेट बोलते हो, ठीक है ना, इसको भी चेकबॉक्स कर देना है। दोस्तों देखिए, अगर मान लीजिए निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अगर आय प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है, आपको पता भी नहीं है कि कैसे बनता है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, कैसे आप जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं। आप वहां से लिंक पे क्लिक करके वीडियो को डायरेक्ट देख सकते हैं और उस माध्यम से आप अपना जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र खुद से घर बैठे बैठे बना सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद रही इस फॉर्म की बात, तो फॉर्म हम आगे चल के बताएंगे कि फॉर्म ये आपको कहाँ पे मिलेगा, जो शपथ पत्र है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद कैप्चा जो भी यहाँ पे शो है कैप्चा डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा, नाम की सूचना की जांच कर ले, मोबाइल ईमेल आईडी का जांच कर ले, ताकि आपके पास SMS प्राप्त हो जाएगा। सब कुछ सही है तो ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपका जो भी प्रीवियस डिटेल होगा, आपने जो भी फिल करा होगा टोटल आ जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, पिता का नाम,
जो भी आपका डिटेल होगा सब कुछ मिला लीजिएगा। कुछ भी अगर आपको त्रुटि देखने को लगती है तो यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके बैक जाके पुनः आप सुधार करके फिर से सबमिट कर सकते हैं और यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पे अटैच एनेक्सर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक सिंपली कर देना, उसके बाद आगे का प्रोसेस खुल के आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में पूछा जा रहा है कास्ट सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके ये फाइल आप पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी किसी भी माध्यम से आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। 1 MB से कम का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र वाले पे क्लिक करके यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे जो भी आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट होगा यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र उसको अपलोड यहाँ पे कर देना है। उसके बाद पूछा जाए इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र। उसी प्रकार से चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी आपका आय प्रमाण पत्र होगा जहाँ पर भी वहाँ से आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद ओथ लेटर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ओथ लेटर में आ जाएगा यहाँ पे फॉर्म शपथ पत्र। यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जो भी जहाँ भी शपथ पत्र स्कैन करके रखे होइएगा वहाँ से मतलब इसको अपलोड यहाँ पे कर देना है। देखिए यहाँ पे 200 KB से कम का होना चाहिए शपथ पत्र, ठीक है ना दोस्तों। शपथ पत्र दोस्तों आपको कहाँ मिलेगा हम आगे वीडियो के एंड में बताएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पे दस्तावेज की बारी है। देखिए यहाँ पे जो हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं ना, आपको हम बताएं कि आगे चल के हम आपको बताएंगे कि आधार प्रमाणीकरण नहीं करते हैं तो आपको क्या मतलब प्रोसेस कम जाएगा, क्या बढ़ जाएगा। कम क्या जाएगा बढ़ क्या जाएगा वो तो हमने आपको बता दिया कि OTP से वैलिडेट आपको करना पड़ेगा। और OTP से वैलिडेट कर देते हो तो यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही प्रोसेस था दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। ये भी 200 से कम KB के अंदर में रहना चाहिए। फिर जाके आप यहाँ पे सेव एनेक्सर के ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एनेक्सर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे लास्ट पोजीशन खुल के आ जाएगा। नीचे एक सबमिट का ऑप्शन है, सिंपली आप सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा आपका सर्टिफिकेट बनके तैयार हो जाएगा। ये आपका रिसीविंग हुआ है। नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट टू PDF का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप PDF को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी हमने आपको जानकारी दी अच्छा जानकारी दिया। और इससे रिलेटेड किसी प्रकार की अगर आपको समस्या होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे सुझाव ले सकते हैं। देखिए दोस्तों आपको हम एक वीडियो में मतलब एक चीज़ आपको हम नहीं बताए। देखिए शपथ पत्र डाउनलोड करने के लिए RTPS आपको सर्च कर देना है और RTPS का ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको चल जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्ट मिल जाएगा। और इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे देखिए नागरिक अनुभाग में नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए स्वयं सहायता अनुभाग में एक महत्वपूर्ण डाउनलोड का ऑप्शन है, सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्म आपको है ना, यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म जो 8 है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का फॉर्म आपको यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। इसमें आपका अपना नाम भर देना है मैं वाला में। आपका अगर किसी महिला का रहता है यहाँ पे उसका पिता का नाम, अगर किसी पुरुष का रहता है उसका पिता का नाम, यहाँ पे गांव का नाम और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे थाना, यहाँ पे प्रखंड और यहाँ पे अनुमंडल, यहाँ पे जिला और यहाँ पे राज्य, जो भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पे जिस जाति का नाम जैसे हम तेली से, यहाँ पे तेली लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सर वेतन से आपके पिताजी का कितना है वो लिख दीजिएगा, नहीं है तो यहाँ पे 0 कर दीजिएगा। उसके बाद आय प्रमाण पत्र आपके पास कितना का बना हुआ है वो आय प्रमाण पत्र से देख के डाल दीजिएगा और नीचे यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा और इसकी को अपलोड कर देना है। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी हमने आपको जानकारी दी अच्छा जानकारी दिया। और इससे रिलेटेड किसी प्रकार की अगर आपको समस्या होती है या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे सुझाव ले सकते हैं। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे हो तो भाई को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमसे जुड़ने के लिए इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में एक नए टेक्निक के साथ, तब तक दीजिए हमको इजाजत। जब तक के लिए वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।